अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्टेशनरिटी ऑफ ARP प्रोसेस। AR प्रोसेस जो होता है वो हमारे पास इन्वर्टिबल होता है, हम उसकी स्टेशनरिटी चेक करते हैं। जब हम स्टेशनरिटी चेक करते हैं तो स्टेशनरिटी चेक करने के 3 मेथड हैं, पहले हम उन पे आते हैं। स्टेशनरिटी चेक करने के हमारे पास ये 3 मेथड हैं कि सबसे पहले हमें जो मॉडल गिवन होता है हम उसके ऊपर बैकवर्ड ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक है, और बी की वैल्यूज़ निकालते हैं। अगर बी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए, या जिसको दूसरी लैंग्वेज में कहें कि अगर बी की जो वैल्यूज़ हैं वो यूनिट सर्कल से आउटसाइड हो, ठीक है, तो वो हमारे पास प्रोसेस स्टेशनरी होगा। और मैथमेटिकली ये कह लें कि बी जो है अगर वो 1 से ग्रेटर देन है तो इसका मतलब कि वो स्टेशनरी है। दूसरा है करेक्टरिस्टिक फंक्शन उसके ऊपर लगाते हैं, लगा के y1 और y2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब y1 और y2 की वैल्यू निकालते हैं, अगर वो दोनों वैल्यू लेस देन 1 हैं, 1 से छोटी हैं, तो हमारा प्रोसेस स्टेशनरी होगा। तीसरा मेथड ये होता है, इसको डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, वो ये होता है कि उनमें ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। वो कैसे कि हमें एक मॉडल गिवन है जिसके अंदर AR2 है, ठीक है, तो उसके लिए अगर phi1 और phi2 जो है उनको ऐड करें तो वो लेस देन 1 है। दूसरी एजम्पशन ये कहती है कि अगर 2 में से 1 माइनस कर दें तो 1 मतलब phi2 में से phi1 माइनस कर दें तो वो लेस देन 1 के इक्वल होना चाहिए, और phi2 जो है वो ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। अगर ये तीनों एजम्पशन होल्ड करती हैं तो स्टेशनरी है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी होल्ड नहीं करती तो इसका मतलब प्रोसेस हमारा स्टेशनरी नहीं है। इस वीडियो में भी हम ये करेंगे, ये हम उससे इसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। अब यहाँ पर ये एक मॉडल है, ठीक है, तो अगेन इसके ऊपर बताया हुआ है कि उसके 2 मेथड से स्टेशनरी चेक की जाती है, एक बी की और दूसरे वाई वाले से, ठीक है। अब एग्जांपल पे आते हैं, एग्जांपल से हमें सही समझ आएगी। अब मेथड 1 पे किया यानी कि बैकवर्ड ऑपरेटर लगाया, वो कैसे कि अब ये क्या है हमारे पास xt-1 है, तो इसके ऊपर बैकवर्ड ऑपरेटर लगाएं तो क्या आ जाएगा, bxt आ जाएगा, ठीक है। तो हमने खाली इसकी जगह क्या रिप्लेस कर दिया, xt रिप्लेस करके दूसरी साइड पे ले गए। मतलब स्टेप वाइज देखें तो पहले हमने पूरी इक्वेशन लिखी, यहाँ से इस टर्म को दूसरी साइड पे ले गए, यहाँ पर हमने इस टर्म पे बैकवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, ये टर्म आ गया। अब ये जो इक्वेशन मतलब ये टर्म आई है ना, इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और b की वैल्यू निकालेंगे। जब हमने इसको 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1.25, जो कि हमारे पास 1 से ग्रेटर देन है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये वाला जो रूट है ये हमारे पास आउटसाइड द यूनिट सर्कल लाई कर रहा है। तो अब ये प्रोसेस क्या हो गया, हमारे पास स्टेशनरी हो गया। दूसरा मेथड है, हमारे पास ये मॉडल है, जर्नल मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पर P हमारे पास क्या मॉडल P जो हम यूज़ करें वो 1 है, ठीक है, प्रोसेस इसका क्या 1 है। वो कैसे पता चला, देखें ये हमारे पास phi1 है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई और वैल्यू होती है और xt-2 होता, ठीक है, तो वो हमारे पास P हमारे पास 2 आ जाना था, प्रोसेस उसका 2 आ जाना था। यहाँ पर प्रोसेस हमारे पास क्या है, सिर्फ 1 है, यहाँ से पता चल जाता है, ठीक है, वो 1 है। phi1 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 0.8, ये वैल्यू क्या शो करती है, phi की वैल्यू, वो हमने लिख दिया। अब जो मॉडल है वो हमारे पास ये होता है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक जो हमारे पास इक्वेशन बनती है। यहाँ पर देखिए P की जगह 1 पुट करें तो क्या आएगा, y1, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो phi है वो हमने वैसे लिख दिया 0.8। अब ये क्या P-1 है, तो P-1 क्या है हमारे पास, P हमने क्या लिया है 1, तो 1 - 1 क्या हुआ 0, तो y यहाँ पर आप लिखो ना लिखो इक्वल हो जाएगा, तो y इज -0.8 आ जाएगा, इक्वल टू 0 किया और यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली जो कि आ गई 0.8। अब ये देखिए ये हमारे पास रूट आ गया ना, ये अब लेस देन 1 है, तो हम क्या लिख देंगे कि ये प्रोसेस हमारा स्टेशनरी है, ये दूसरे मेथड से किया गया। अब एक और एग्जांपल है, इसमें हमारे पास MA कितने AR कितने 2 है, एक ये और दूसरा ये, यहाँ पर phi1 गिवन है और phi2 गिवन है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रोसेस कौन सा है, कितना मतलब उसका मॉडल कितना है। अब यहाँ से देखें कि ये हमें जनरल इक्वेशन उन्होंने ये प्रोवाइड की हुई है और उन्होंने क्या है, आप इसकी स्टेशनरिटी चेक करो। 2 मेथड है, बल्कि 3 मेथड हैं, आप उनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। स्टिल यहाँ पर सिर्फ हम 2 ही यूज़ करेंगे। मेथड 1 में हम क्या करेंगे, बैकवर्ड ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है। वो किस तरह लगाएंगे, पहले हमारे पास ये मॉडल है, ये वाली वैल्यूज जो xt जिनके साथ है उनको साइड पे ले गए और zt को एक साइड पे रख दिया। अब यहाँ से इसके ऊपर जब बैकवर्ड ऑपरेटर लगाएंगे b आ जाएगा, और जब xt-2 है तो इसका मतलब बैकवर्ड b स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ से अब ये पूरी जो इक्वेशन xt कॉमन लेने के बाद जो इक्वेशन आई इसको हमने 0 के इक्वल पुट किया, लेट कर लिया। यहाँ से b की वैल्यूज़ निकाली, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप निकालो या कैलकुलेटर में डायरेक्ट सिर्फ वैल्यूज़ मतलब पुट करो और आपके पास ये 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी,
ठीक है, जो मेथड आपको इजी लगता है। अब बी की ये दो वैल्यूज़ आई हैं। अब ये देखें, ये हमने इसका एब्सोल्यूट लेके ये इसको किया तो ये हमारे पास से ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। इसका भी जब एब्सोल्यूट लेंगे तो ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, तो हमारे पास प्रोसेस क्या है, स्टेशनरी है। दूसरा मेथड 2 जो है, उसमें अगेन हमने क्या करना है कि अपनी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन हमारी ये बनेगी। अब प्रोसेस यहाँ पर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 5 1 y p माइनस 1 है, तो फिर यहाँ पर क्या है 5 1 y p माइनस 2 है, ठीक है। p इज इक्वल 2 है, तो इसमें पुट किया तो यहाँ पर p की जगह 2 आ गया। यहाँ पर 5 1 हमारे पास क्या है 0.5, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर y की जगह क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 है तो क्या आ गया 1 माइनस 0.252, और यहाँ पर y p माइनस 2 था तो 2 में से माइनस p हमारे पास क्या है 2 में से -2 किया तो क्या आ गया 0, तो वो 0 y की पावर में 0 है, तो मतलब उसको y नोट है तो 1 आ गया, इसलिए वो यहाँ पर नहीं लिखा, तो ये इक्वेशन बन गई। अगेन इससे आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से वैल्यूज़ निकाल लें इक्वेशन को डाल के, तो आपके पास ये दो रूट्स आ जाएंगे। अब ये देखें, ये दोनों रूट्स जो हैं वो 1 से लेस देन है, तो हमारे पास प्रोसेस क्या है, स्टेशनरी है। अब ये एक और एग्जांपल है, इसमें हमें AR2 का प्रोसेस गिवन है, यानी कि ये मॉडल गिवन है। उन्होंने कहा है कि ये स्टेशनरी होगा अगर हमारे पास ये प्रूव होता है, यानी कि वो हमें खुद बता रहे हैं कि इसके ऊपर आप मतलब ऑपरेटर्स लगाओ, कोई फंक्शन स्टेशनरी इसकी चेक करो, और ये आपके पास आंसर्स आने चाहिए प्रूव करने हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले अपना मॉडल लिया, ठीक है, उसके ऊपर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन अप्लाई की। जब अप्लाई किया तो वो हमारे पास ये बन जाएगी, यानी कि यहाँ पर वाई पी माइनस प्रोसेस 2 के लिए तो यहाँ पर 2 तक आएगा और इक्वल टू 0 कर दिया। यहाँ पर वाई पी की जगह 2 पुट किया, ठीक है। 5 1 हमारे पास क्वेश्चन में 5 1 ही दिया हुआ उन्होंने, ठीक है, तो वो हमने वैसे ही ले लिया। फिर y1 और -5 2 इज इक्वल 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पर y2 माइनस 2 होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, इसको हमने कैलकुलेटर पे तो डायरेक्ट नहीं सोल्व कर सकते, क्योंकि अब ये यहाँ पर 5 है। अगर कोई वैल्यूज़ होती तो सीधी सीधी कैलकुलेटर पे हो जानी थी, लेकिन अब यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर आपको मैनुअली सोल्व करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सिंपल उसको इस फॉर्मूले में पुट किया, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में। अब यहाँ से इसको पुट करके अब एक बार हमारे पास प्लस में आ गई और एक बार माइनस में आ गया। अब ये दो टर्म्स आ गई हैं, ठीक है। पहले एक को, अब यहाँ पे हमने क्या प्रूव करना है कि ये भी अगर लेस देन 1 है और ये भी लेस देन 1 है, तो हमारे पास प्रोसेस जो है स्टेशनरी है। अब यहाँ पर जब इन दोनों को लेस देन 1 लिया एब्सोल्यूट लेके, यहाँ पर एक पहले इस टर्म को लिया, पहले इस टर्म को लिया y1 को, वो हमने यहाँ पर लिख दिया, लेस देन 1 लिया, यहाँ से 2 जो है दूसरी साइड पे चला जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगी इक्वेशन। तो हमने वो जो है इधर लिख दिया, एक दफ़ा इस टर्म में लिख दिया और दूसरी हमारे पास ये टर्म बन रही है, ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया +1 में और फिर -1 में, +2 में और फिर -2 में, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह बन जाएगी, ठीक है। यहाँ से अब हमने क्या किया, 5 1 को एक साइड पे ले गए, ये पूरी टर्म ऐसे रहने दी। यहाँ से ये अंडर रूट ऊपर वाला ख़त्म किया तो दूसरी साइड पे स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से हम 5 जो है हमारे पास 5 1 ये दोनों इसी साइड पे रहने दिए और इसका स्क्वायर ओपन कर लिया, यहाँ पर 4 आ जाएगा, जो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है वो वाला ओपन किया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से जो ये 5 i स्क्वायर है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, 1 स्क्वायर है दूसरी साइड पे माइनस में चला जाएगा, तो वो इसके साथ कट आउट होने के बाद ये रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या है 4 है, ये वाला जो 4 है ये इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है, ये इस साइड पे आ जाएगा, और यहाँ पर दूसरी साइड पे ये वाला जो ये दूसरी साइड पे माइनस है तो इस साइड पे चल जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, ये टर्म बन गई, ये 4 इसके साथ माइनस होने के बाद ये इक्वेशन आ गई। इनके जो क्वेश्चन में हमें पहली स्टेटमेंट गिवन थी ना, वो यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गई है। जो दूसरी है वो भी सेम इसी मेथड से आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। अब जो तीसरी जो आपने प्रूव करनी है वो हमारे पास क्या है कि प्रोसेस जो अगर स्टेशनरी होगा, अगर हमारे पास y1 और y2 जो है उनको हम इस तरह से ले लें, ठीक है, अगर वो लेस देन 1, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। तो इसके लिए क्या किया, y1 की पूरी इक्वेशन जो हमारे पास आई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और y2 की वो हमने यहाँ पर दोनों को में सब्सटीट्यूट कर दिए। y1 और y2 की सब्सटीट्यूट करने के बाद यहाँ से 2 2 ज़ा 4 हो गया, दूसरी साइड पे चला गया, ये बन गया। यहाँ से अब ये टर्म रह गई, ठीक है, ये और ये सेम है तो स्क्वायर में लिख सकते हैं, प्लस माइनस है तो उसके बाद इसको वो वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से ये स्क्वायर इसके साथ ख़त्म हो जाने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगी। अब ये एब्सोल्यूट में है तो ये माइनस भी ख़त्म हो जाएगा, 4 इसके साथ कट आउट हो जाएगा,
और उसके बाद ये सॉरी यहाँ पर गलती से लिख दिया एसएम, ठीक है। तो ये यहाँ से एब्सोल्यूट के बाद यहाँ पर ये टर्म बचेगी, ये 4 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। और वो जो क्वेश्चन में भी ना ये थोड़ा सा गलत लिख दिया था कि 5 टू ग्रेटर देन -1 लिख दिया था, वो ऐसे नहीं, वो ये स्टेटमेंट लिखनी थी। तो अगर क्वेश्चन में +1 के साथ गिवन है तो इसका मतलब सेटिस्फाइड है ये इक्वेशन 3। अगर वहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि -1 प्रूव करो तो इसका मतलब ये वाली टर्म सेटिस्फाइड नहीं है, बाकी जो 2 हैं इक्वेशन वो सेटिस्फाइड हो गई हैं।